अब यहां पे व्हाट अमेरिका वांट्स फ्रॉम द वर्ल्ड, अमेरिका है उसको दुनिया से क्या चाहिए, ये भी बहुत जरूरी बात है ना. व्हाट डज अमेरिका नीड फ्रॉम द वर्ल्ड? वी वांट टू हॉल्ट and reverse the ongoing damage that foreign actors inflict on the American economy while keeping the Indo-Pacific free and open, preserving freedom of navigation in all crucial sea lanes and maintaining secure and reliable supply chains and access to critical materials. अब ये आ गया चाइना पे. दोस्तों ये पूरा का पूरा मामला मैं आगे भी आपको बताऊंगा, यह पूरा मामला चाइना का है. इसमें चाइना का नाम नहीं लिया, ये चाइना की बात है. जब बात करते हैं क्रूशियल सी लेन्स की, जब बात करते हैं फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की, रिलायबल सप्लाई चेन्स की और क्रिटिकल मटेरियल्स की, ऑल दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स चाइना. ये पूरा का पूरा चाइना को लेकर है. ठीक है जी, इट्स ऑल अगेंस्ट चाइना. वी वॉन्ट टू सपोर्ट आवर एलाइज इन प्रिजर्विंग द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ यूरोप while restoring Europe's civilizational self-confidence and Western identity. We want to prevent an adversarial power from dominating the Middle East, its oil, gas supplies and the choke points through which they pass, while avoiding the forever wars that bogged us down in that region at great cost. And we want to ensure that the US technology and US standards, particularly in AI, biotech and quantum computing, drive the world forward. Again, दोस्तों, again, दिस इज चाइना. सीधी बात है, कंपटीशन चीन के साथ है. ये शी जिनपिंग के सामने लेट जाए, पुतिन के सामने लेट जाए, चाइना इज द एनिमी. अब दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये चाइना के बारे में क्या कहती है, स्पेसिफिकली चाइना का नाम लेके, ये बहुत जरूरी है, राइट? प्रेसिडेंट ट्रंप सिंगल हैंडेडली रिवर्स्ड मोर देन 3 decades ऑफ मिस्टेकन अमेरिकन assumptions अबाउट चाइना. 30 साल से अमेरिका बेवकूफ बन रहा है, गलत फहमी है उसको चाइना के बारे में. वो गलत फहमियां क्या हैं भाई? 30 साल से आपका बेवकूफ बना रहा है चाइना. दैट इज प्रीटी मच व्हाट ही इज सेइंग. ये तो बोल रहा है ट्रंप कि बेवकूफ बना रहा है चाइना. किस मामले में बेवकूफ बना रहा है? नेमली दैट बाय ओपनिंग आवर मार्केट्स टू चाइना, encouraging American businesses to invest in China and outsourcing our manufacturing to China, we would facilitate China's entry into the so-called rules-based international order. ये कह रहा है मिस्टेकन अमेरिकन अजम्पशंस हैं, ये मिस्टेकन अमेरिकन अजम्पशंस. हमें ये गलत फहमी थी, हमने बेवकूफी करी कि 30 साल तक हमने बोला कि अपने बाजार, अपने मार्केट हम चाइना के लिए खोल देंगे. तुम वॉशिंग मशीन बनाओ, तुम कार बनाओ, तुम स्कूटर बनाओ, तुम कुछ भी बनाओ, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन, तुम आओ अमेरिका में बेचो, हम लोग नहीं बनाएंगे, तुम लोग बनाओ. इनको ऐसा लग रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा ये पॉपुलस नेशन है. उस जमाने में इंडिया तो नहीं था, चाइना ही था दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड नेशन. तो इन्होंने बोला कि नहीं साहब, चाइना को. और अमेरिका ने, यह बात मैं कई बार कवर कर चुका हूं दोस्तों, अमेरिका ने खुला खेल करा है चाइना के साथ. टेक्नोलॉजी चाहिए, ये लो. मशीनें चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये लो. ऑर्डर चाहिए कितने अरब के? 10 अरब के, चलो 25 अरब के ऑर्डर ले लो, डन, कोई बात नहीं, भेजो. अमेरिका ने ऐसा करा, चाइना को प्रॉप अप करा गया. दिस डिड नॉट हैपन. China got rich and powerful and used its wealth and power to its considerable advantage. American elites over 4 successive administrations of both political parties were either willing enablers of China's strategy or in denial. Since the Chinese economy reopened to the world in 1979, commercial relations between our two countries have been and remain fundamentally unbalanced. यानी कि अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज ने जानबूझकर चाइना को फेवर करा, क्योंकि उनको लग रहा था कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल, और चाइना एक पावरफुल देश है, जब ये अमीर बन जाएगा, जब इसका पेट भर जाएगा, जब ये वेल्दी हो जाएगा, तो हमारी बात भी समझेगा, हमारे कहने पे चाइना चलेगा. और ऐसा हो नहीं रहा है. व्हाट बिगैन एज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ मैच्योर वेल्दी इकोनॉमी, ये देखिए साहब, लैंग्वेज देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन अ मैच्योर वेल्दी इकोनॉमी एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज. ये चाइना के लिए बोला वन ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट, क्योंकि एक जमाने में था चाइना में लोग भूखे मरते थे, ये सच्चाई है. Has transformed into one between near peers, even as until very recently America's posture remained rooted in those past assumptions. ये कह रहा है कि ये जो तुम्हारे assumptions हैं ना, ये जो तुम्हारे assumptions हैं, ये बिल्कुल बोगस हैं. और recently हम यही समझते थे कि चाइना बहुत अच्छा है और चाइना रूल्स बेस्ड ऑर्डर में बिलीव करेगा, और ये सारी की सारी चीजें बदलने की जरूरत है. क्योंकि एक जमाने में हमारा और चीन का रिश्ता यह था कि हम बहुत पैसे वाले थे और चाइना एक गरीब मुल्क था. चाइना बहुत गरीब मुल्क था, बिल्कुल हालत खराब थी चाइना की, और अमेरिका बहुत अमीर. आज की तारीख में हमसे फायदा उठा के चाइना लगभग हमारा नियर पियर बन गया, यानी कि हमसे लगभग आसपास 19-20 का फर्क रह गया चाइना और अमेरिका के बीच में. और ये हमारी गलती है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कहता है, अमेरिकन की गलती है, हमने इस चीज को बढ़ावा दिया.
अब ये कहता है कि फर्स्ट द यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट प्रोटेक्ट एंड डिफेंड आवर इकोनॉमी एंड आवर पीपल फ्रॉम हार्म फ्रॉम एनी कंट्री और सोर्स, दैट मींस एंडिंग अमंगस्ट अदर थिंग्स। अब ये ध्यान से देखिएगा बोल क्या रहा है ये, आप इसको समझिए इस कॉन्सेप्ट को। प्रेडेटरी स्टेट डायरेक्टेड सब्सिडीज एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजीज, चाइना। अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, चाइना। जॉब डिस्ट्रक्शन एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये अमेरिका के लिए बोल रहा है लेकिन चाइना की तरफ उंगली डाल के कि भैया चाइना की वजह से ही हुआ है। ग्रैंड स्केल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रेफ्ट एंड इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज, चाइना कर रहा है ये। थ्रेट्स अगेंस्ट आवर ओन सप्लाई चेन्स दैट रिस्क यूएस एक्सेस टू क्रिटिकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग मिनरल्स एंड रेयर अर्थ, चाइना। ये पूरा चाइना का खेल है। एक्सपोर्ट्स ऑफ फेंटेनिल percussors that fuel America's opioid epidemic, China. Propaganda, influence operations and other forms of cultural subversion, China. ये पूरा का पूरा चाइना के खिलाफ उसने बताया है। बेसिकली अमेरिकन सिक्योरिटी पॉलिसी आज की तारीख में ये कहती है कि चाइना इज एनिमी नंबर 1। चाइना सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हर एक पॉइंट में चाइना 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 चाइना। सिंस द चाइनीज इकोनॉमी रीओपन टू द वर्ल्ड इन 1979, कमर्शियल रिलेशंस बिटवीन आवर टू कंट्रीज हैव बीन रिमेन फंडामेंटली अनबैलेंस्ड। ठीक है ना, फंडामेंटली अनबैलेंस्ड है हमारे। अब ये बात करता है पॉलिसी इंडिया एंड द क्वाड के बारे में। सेकंड, द यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट वर्क विद आवर ट्रीटी एलाइज एंड पार्टनर्स हु टुगेदर एड अनदर 35 ट्रिलियन इन द इकोनॉमिक पार्ट टू आवर ओन 30 ट्रिलियन national economy, together constituting more than half the world's economy, to counteract predatory economic practices and use of our combined economic power to help safeguard our prime position in the world economy and ensure that allied economies do not become subordinate to any competing power. बातें बड़ी अच्छी कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, राइट? अब ये देखिए, मैं आगे चल के मैं फिर आपको एनालाइज करके बताऊंगा। ये सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता तीसरी चीज है ये। We must continue to improve commercial and other relations with India, to encourage New Delhi to contribute to the Indo-Pacific security, including through continued quadrilateral cooperation with Australia, Japan, and the United States, the Quad. Moreover, we will also work to align the actions of our allies and partners with our joint interest in preventing domination by any single competitor nation. Net क्या है दोस्तों? Net ये कह रहा है कि हम सब मिलें और चीन के खिलाफ हम काम करें। और बहुत जरूरी है कि साहब इंडिया जो है ना, हमें इंडिया के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव करने हैं और हमें कमर्शियल एंड अदर रिलेशंस विद इंडिया इंप्रूव करने हैं। बिल्कुल, ये पीट हेक्सेट है, पीट हेक्सेट भी यही कहता है कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करो, ये करो। अच्छा, कहने को सब लोग ये कह रहे हैं, कर्म इनके उल्टे हैं। आप इंडिया के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हैं, आप 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर डालते हैं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है यहां पे लोग रोटी खा के सो गए, किसी को पता ही नहीं चल रहा आप क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, बातें ये गलत नहीं कह रहा, बातें ठीक कर रहा है, लेकिन इसकी कथनी और करनी, व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज आर वास्टली डिफरेंट। आप ये देखिए, कह रहे हैं कि साहब हमारी 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी और हमारे जितने भी एलाइज हैं उनकी मिलकर 35 है, तो हमें विद आवर जॉइंट इंटरेस्ट इन प्रिवेंटिंग डोमिनेशन बाय एनी सिंगल कॉम्पिटिटर नेशन। ये भैया सिंगल कॉम्पिटिटर नेशन कौन है? ये चाइना है। ये पूरा चाइना के खिलाफ है, पूरा चाइना के खिलाफ है। लेकिन चाइना के सामने गिगिया रहा है, शी जिनपिंग के सामने ये जाके ये कहता है कि नहीं साहब, आप कोई बात नहीं, हम आपसे टैरिफ भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रखे हैं, अपनी पॉलिसी में कह रहा है कि नहीं, इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने हैं। 50% टैरिफ लगा के भारत के ऊपर, ये डेड इकोनॉमी बोलने के बाद ये चाहते हैं कि भारत के साथ रिलेशनशिप इनकी अच्छी। दोस्तों, मैं आपको बार बार ना, ये व्लादिमीर पुतिन आए और भारत आए और किस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल दिया गया, लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, व्लादिमीर पुतिन आते, उनका रिस्पेक्ट के साथ भारत में स्वागत होता ही होता, इसमें कोई डाउट नहीं है, रशिया हमारा पुराना दोस्त है। लेकिन उसमें बहुत बड़ा एक हाथ डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफी का है। हमें बात समझनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप की जो बेवकूफी है उसमें बहुत बड़ा, ही इज द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर टू दैट। आपने भारत को पुश करने की कोशिश करी, दिस इज इंडिया पुशिंग बैक। अगर आप चाहते हैं, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप अगर ये चाहता है, वही चीज है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आप इंडिया के लिए कर क्या रहे हैं? आप तो इंडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप न्यूट्रल हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंडिया की हेल्प करो, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, ठीक है? अगर आपको हमारा मार्केट एक्सेस चाहिए तो हमें भी आपका मार्केट एक्सेस चाहिए, राइट? वी डोंट वांट, वी आर नॉट पाकिस्तान ना। इंडिया इज नॉट पाकिस्तान की वी आर लुकिंग एट सम गोरा साहब गिविंग अस डॉलर्स। वी डोंट वांट योर डॉलर्स, विल अर्न इट, वी हैव द कैपेबिलिटी। हमें कोई भीख नहीं चाहिए किसी से यार, छोड़ो मारो गोली, कुछ नहीं चाहिए हमें तुमसे। वी डोंट वांट एनीथिंग। बट यू कांट डिसरिस्पेक्ट इंडिया एंड देन होप कि ये पुतिन को क्यों वेलकम कर रहे हैं।
अच्छा, यहां पे एक और चीज है, इसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ा एक थोड़ा सा मायूसी है, क्योंकि पाकिस्तान का नाम एक दो बार मेंशन करा, वो भी इसलिए कि वहां पे कलेश हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट इनको ऐसा लग रहा था कि आसिम मुनीर गया और आसिम मुनीर ने जाके वहां पे लंच करा, तो आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप शाम को हैंग अराउंड करते हैं। पाकिस्तानियों को यह बेचा गया कि अब आसिम मुनीर का बेस्ट फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में कोई मेंशन नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे, कैसे करेंगे। एक दो बार नाम लिया है पाकिस्तान का, वो भी इंसिनुएट करके कि वहां पे कलेश है और हमें मदद करनी चाहिए किसी सूरत में, लेकिन पॉलिसी के हिसाब से नथिंग। दिस बेसिकली मेंशंस इंडिया स्टैंड अलोन एंड विद क्वाड, दिस मेंशंस यूरोप एंड दिस मेंशंस चाइना, एंड दैट इज द होल कॉन्टेक्स्ट of this national security policy.